अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट संडे को जब डिस्कशन हुई थी पेपर के हवाले से, तो कुछ गेस्ट पेपर्स हैं और एक तो ये है कि जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये अभी आपको रिपीट करवा रहा हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। और सेकेंडली ये कि जो MCQs हैं, जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका मैं इस वीडियो के एंड पे लिंक शेयर कर दूँगा, तो उसको भी आपने देख लेना है। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। यानी कि आपने माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में डिफरेंस बयान करना है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर विद माइक्रोस्कोप ओनली। यानी कि माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है ना किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर विद नेक्ड आई। हम जो है आम आँख से हमें स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन पे आप देखें तो सेकंड क्वेश्चन पे हमारे पास फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन है। और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को अगर डिफाइन करें तो फ्लेक्शन क्या है? फ्लेक्शन इज़ द मूवमेंट इन विच टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी कम्स क्लोज टू ईच अदर। यानी कि फ्लेक्शन क्या है? बॉडी के दो पार्ट्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, इसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन इज़ द मूवमेंट इन विच टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी गो अवे फ्रॉम ईच अदर। तो एक्सटेंशन में पार्ट्स ऑफ बॉडी दोनों जो है वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारे पास आता है इनवर्जन और ईवर्जन। यानी कि ये सारी एनाटॉमिकल मूवमेंट्स हैं जो पहले मैं आप लोगों को बता चुका था, और आज थोड़ा सा इसको रिपीट भी कर लेते हैं हम, ताकि कोई बीच में कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है जी, अब हम इनवर्जन और ईवर्जन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास इनवर्जन क्या है? इनवर्जन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फुट सो दैट द मूवमेंट ऑफ सोल इन मीडियल डायरेक्शन। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये फुट की वो मूवमेंट है जो अंदरूनी तौर पर हम मूवमेंट करते हैं। फुट को अंदरूनी तौर पर आप मूव करेंगे, इनर साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इनवर्जन कहलाएगा। और ईवर्जन क्या कहलाता है? ईवर्जन इट इज़ द मूवमेंट ऑफ फुट सो दैट द मूवमेंट ऑफ सोल इन लेटरल डायरेक्शन। लेटरल डायरेक्शन कौन सी होती है? आउटर साइड की डायरेक्शन होती है, जो आप लोगों को बताया जा चुका है। तो लेटरल साइड पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? ईवर्जन कहलाएगी। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आता है असेंडिंग कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में ये टर्म पढ़ी हुई है। असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंड का मतलब होता है नीचे जाना। तो असेंडिंग कोलोन इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन दैट रन्स अपवर्ड। यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो ऊपर की तरफ मूव होता है उसको हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है उसको हम क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कोलोन कहेंगे। फिर उसके बाद आगे पांचवा क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट अस्थमा एंड क्रॉनिक अस्थमा। सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्यूट अस्थमा क्या चीज़ है? एक्यूट अस्थमा इज़ द कंडीशन ऑफ अस्थमा दैट एक्ट्स सडनली, फॉर एग्जांपल रनिंग और क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स। तो एक्यूट अस्थमा कौन सा होता है? जो अचानक हो जाता है, वो हम दौड़ते हैं या स्टेयर्स वगैरह चढ़ते हैं तो उससे जो सांस चढ़ जाता है वो एक्यूट अस्थमा कहलाता है। आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है इन दोनों को। क्रॉनिक अस्थमा क्या है? क्रॉनिक अस्थमा इज़ द कंडीशन ऑफ अस्थमा इन विच रिमेन्स सिंस लास्ट 6 months to years, फॉर एग्जांपल COPD। तो जो क्रॉनिक अस्थमा है हमारे पास वो लास्ट 6 months से 1 years तक जाता है, और उसमें मोस्ट कॉमन कंडीशन जो है उसको हम क्या कहते हैं? COPD कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। COPD से क्या बनता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में क्या होता है कि जो सांस की नालियाँ हैं उनके अंदर जो है बेसिकली प्लाक जमा हो जाती है,
और जिसकी वजह से सांस की नालियाँ क्या हो जाती है, तंग हो जाती हैं, और उसकी वजह से हवा का गुज़र जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द नेम ऑफ अपर लिम्ब बोन्स। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर पेपर में ये रिपीट होता है। यानी कि जो अपर लिम्ब बोन्स हैं उनके अपने नाम लिखने हैं। उसमें आपने सबसे पहले क्लेविकल लिखना है, सेकंड नंबर पे स्कैपुला लिखना है, थर्ड पे अपने ह्यूमरस लिखना है, फोर्थ पे रेडियस और देन अल्ना। ये आपके पास बोन्स आ जाएंगी। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन नीचे आए शॉर्ट में, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पेन। पेन की जो अक़साम है वो आपने लिखनी है। एक्यूट पेन है जो अचानक हो जाता है, क्रॉनिक पेन है जो पुराना होता है, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह का पेन हो गया। थर्मल पेन, किसी चीज़ से जल जाए तो उसको हम थर्मल पेन कहते हैं। मैकेनिकल पेन, अगर कोई काम करते हुए, मैकेनिकल वर्क करते हुए अगर कोई चीज़ लग जाए तो उसकी वजह से जो पेन होता है उसको मैकेनिकल पेन कहते हैं। तो ये जो है ना, ये सारी टाइप्स ऑफ पेन्स है। उसके बाद हम अगर देखा जाए तो राइट डाउन द टाइप्स ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा में देखा जाए तो अस्थमा की कौन कौन सी टाइप्स हैं, मेन टाइप्स आपने लिखनी है जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल एक्यूट अस्थमा हमारे पास आ गया, एक्यूट अस्थमा के बाद क्रॉनिक अस्थमा आ गया, एलर्जिक अस्थमा आ गया, प्रोफेशनल अस्थमा आ गया, नॉक्टर्नल अस्थमा हो गया। एक्यूट अस्थमा कौन सा होता है, जो सडन हो जाता है, अचानक हो जाता है। और क्रॉनिक अस्थमा कौन सा है, क्रॉनिक अस्थमा बेसिकली जो पुराना दम है उसको हम कहते हैं। और एलर्जिक अस्थमा कौन सा है, एलर्जिक अस्थमा जो एलर्जी की वजह से होता है। और प्रोफेशनल अस्थमा वो होता है जो ऐसे लोग जो काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डस्टी एरिया में करते हैं, कारपेट इंडस्ट्री में करते हैं, तो वो उनकी वजह से जो है ना प्रोफेशनल अस्थमा कहते हैं। और नॉक्टर्नल अस्थमा बताया था मैंने आपको, मिडनाइट अस्थमा इसको कहते हैं। रात को जो अचानक जो बुज़ुर्ग होते हैं घर में, उनको अगर खांसी का दौरा पड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल अस्थमा कहते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हम मसल्स भी हम राइट नाउ अभी हमने स्टार्ट ही किए थे। तो मसल्स के हवाले देखा जाए तो राइट डाउन एनी 4 मसल्स ऑफ आर्म। 4 आपने मसल लिखने हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ज़्यादा लिखे हुए हैं ताकि अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें सुप्रास्पाइनेटस है हमारे पास, सेकंड नंबर पे इंफ्रास्पाइनेटस है, थर्ड पे टीरीज़ मेजर है और टीरीज़ माइनर है। फिर डेल्टॉइड मसल है, बाइसेप ब्रेखाई है और ट्राइसेप ब्रेखाई है। ये हमारे पास सारे मसल्स आ जाते हैं आर्म के। उसके बाद आप आ जाएँ, राइट डाउन एनी 4 टार्सल बोन्स। ये जो टार्सल बोन्स हैं वो 4 कोई से आपने लिखनी है। जो फॉर एग्जांपल जो इसमें फुट की जो टार्सल बोन है उसमें कैल्किनियस, जिसको हील बोन हम कहते हैं, उसके साथ फिर टैलिस होती है, फिर नेविक्यूलर है, फिर उसके बाद क्यूबॉइड है एंड देन क्यूनिफॉर्म है। तो ये हमारे पास सारी क्या आ जाएंगी जी, ये हमारे पास टैलिस बोन आ जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इंटरनल पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसके आपने नाम लिखने हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंटरनल पार्ट्स आर प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है बेसिकली जो यूरिन को कंट्रोल करता है, वेज डिफरेंस और यूरिथ्रा, ये बेसिकली इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो अंदरूनी तौर पर पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इस तरह अगर देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हवाले से देखा जाए तो इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से हैं, विजाइना, यूट्रस, फ्लैपियन ट्यूब्यूल्स और ओवरीज। ये हमारे पास सारी चीज़ें आती हैं जो इंटरनल पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोग कर लें। और इसके वीडियो के एंड पे जो मैं लिंक्स दूंगा, इसमें कमेंट में लिंक दे दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। उस वीडियो की जो ऑलमोस्ट पहले भी मेरे ख्याल में मैंने शेयर की हुई है, तो उसमें जो MCQs हैं आपने जहाँ तक किए है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जितने सिस्टम्स हैं वो आपने सारे कर लिए हैं। सिस्टम्स के बाद फिर आपने बोन्स सारी कर लिए हैं, मसल्स अभी स्टार्ट है, तो मसल्स तक जो MCQs हैं वो आपने करने हैं। तो ये इंशाल्लाह फिर संडे को मुलाकात होती है, तो फिर उसमें जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका।